नमस्कार दोस्तों, कैम क्रश के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में लेक्चर नंबर 5 चैप्टर 1 क्लास 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं वो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियॉन्स, इन सब के बारे में बताना है कि अगर आपसे किसी एटम में, किसी मॉलिक्यूल में, इवन किसी कंपाउंड में अगर आपसे ये पूछ ले कि कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसको निकाल के दिखाओ, तो वो आप कैसे निकालेंगे। तो ज़रा समझते हैं इस चीज़ को। एक चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, जो एटम जो होता है ना, एटम एक ये न्यूट्रल थिंग है, ये न्यूट्रल है। तो मतलब इस पर जो भी चार्ज होगा नेट चार्ज जीरो रहने वाला है। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है हमेशा बराबर रहने वाली है, अनटिल अनलेस ये कोई चार्ज स्पीशीज नहीं। अब तुमसे पूछ ले कि Na+ में तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा। हम प्रॉपर एक एटम की या फिर मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड की बात कर रहे हैं। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना। तो देखो कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पर इस तरीके से एटम को आप सिंबलाइज करते हैं, ठीक है, पिछली वीडियो में बताया है। यहाँ पर आपका होता है एटॉमिक नंबर, जिसको आप Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर में होता है आपका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, ठीक है। तो यहाँ से ज़रा ध्यान दो कि आपका जो प्रोटॉन की संख्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही होता है आपका एटॉमिक नंबर या फिर Z के बराबर, ठीक है। प्रोटॉन जो होता है वो Z के बराबर होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो आपका हो जाता है जो मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर, तो A-Z। अच्छा, ये जो न्यूक्लियॉन्स है, ये क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर में कितना है, मतलब दो चीज़ होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो बेसिकली ये चार चीज़ें निकालनी है मुझे, और आपको मेरे साथ में निकालना है। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इससे बेटर है कि आप देखो एक एग्जाम्पल लेते हो, जैसे सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और जो मास नंबर है 23। तो आप अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 11। प्रोटॉन जो है वो कितना है? 11 है, ठीक है। पहले आप प्रोटॉन निकालो फिर इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर देखो जो न्यूट्रॉन है वो कितना हो जाएगा? 23 - 11 = 12। न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाएंगे? ये देखो कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियॉन्स हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। अब ये क्या, वाटर से पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं नाइट्रोजन ले लेता हूँ, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ये देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, है ना। ये एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे तक है, 20 तक कम से कम तुम्हें याद रहना चाहिए। तो नाइट्रोजन देखो कितना है? 7 पे है। तो N2 में कितने? एक नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन, तो 2 नाइट्रोजन में कितने? तो 14 प्रोटॉन, तो 14 हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो भी कितना? 14 हो जाएगा, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन देखो, इसका जो मास नंबर होता है वो 28 होता है। ये सब याद करना है। देखो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। नाइट्रोजन का 7 14, तो N2 का कितना हो जाएगा? डबल कर दो, 28। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ देखो जो 28 में से 14 माइनस कर दो तो आपका है ना 28 - 14, तो ये क्या आ जाएगा? 14। और जो न्यूक्लियॉन्स है
वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस हो जाएगा प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, तो 28। एक्चुअली मोर और लेस जो न्यूक्लियॉन्स की संख्या होती है वो आपके मास नंबर के इक्वल ही होता है। तो थर्ड देखो यहाँ पे वाटर। अब थोड़ा सा ना कंफ्यूज मत करना आप लोग, इसमें देखो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, ठीक है, तीन चीज़ें ये। इसके अंदर देखो प्रोटॉन कितने होंगे, हाइड्रोजन के अंदर में एक प्रोटॉन, इसके अंदर एक प्रोटॉन, और इसके अंदर में कितने, 8 है, ठीक है। यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर कितना, 8 है, तो 8 एटॉमिक नंबर के बराबर ही प्रोटॉन, तो 1 + 1 + 10 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 10 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, देखो ध्यान देना, इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या न्यूट्रॉन है, नहीं होता इसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर में न्यूट्रॉन ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, देखो न्यूट्रॉन होता है A- में P, तो A1 माइनस में P कितना है 1, तो 0। तो न्यूट्रॉन इन दोनों में होता ही नहीं है, इसमें होता है न्यूट्रॉन। इसमें कितना न्यूट्रॉन होता है, देखो न्यूट्रॉन इक्वल्स टू A- P, और एटॉमिक नंबर होता, एटॉमिक मास होता है 16, माइनस में प्रोटॉन 8, तो 8, ठीक है। और आपको पता है कि न्यूक्लियॉन्स जो है कितना, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन 10 और 8 18 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आराम से, ठीक है। देखो फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपके पास, तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे इसके पास देखो, इसके पास 6 है प्रोटॉन, इसके पास 8 है, इसके पास 8 है, तो 22 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 22। अब न्यूट्रॉन देखो बेटा, ये C612 होगा, तो यहाँ पर, और ये है 8 16, तो न्यूट्रॉन देखो कितने हैं, यहाँ पर है आपके पास 12 में से 6 गए, तो 6 8 8, तो आपके पास ये भी इतने आ गए, 22 आ गए। और न्यूक्लियॉन्स की बात करूँ मैं, तो 22 44 हो गए, ठीक है। इस तरीके से आराम से निकल जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम थोड़ा सा, कौन सा ले ले, CH4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इसके पास प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन 4 हो गए इसके, और इसके 6, तो 10, इलेक्ट्रॉन भी 10, न्यूट्रॉन कितने, इनके पास, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता, इसके पास होता है 6, ठीक है, इसके पास 6 न्यूट्रॉन हो गए। तो न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए, 10 और 6 16, तो इस तरीके से निकल गए। एक थोड़ा सा बड़ा वाला लेते कोई, है ना, एक काम करते H2SO4 का करते, ये थोड़ा सा मज़ा आएगा इसमें। यहाँ देखो जरा, 6th H2SO4 करते हैं। अब यहाँ पे देखो H सल्फर और 4 इंटू में ऑक्सीजन है ना, तो एक काम कर लेते हैं, इसको 2 इंटू हाइड्रोजन कर देते हैं, तो थोड़ा सा इजी रहेगा करने में। तो प्रोटॉन देखो, तो एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के पास, तो 2 हो गए, 2 प्लस में सल्फर के पास कितना होता है, सल्फर का होता है 16 एटॉमिक नंबर और 32 इसका मास नंबर, तो 16 प्लस में ऑक्सीजन 4 इंटू में एक ऑक्सीजन कितना होता है 6 नहीं 8 16, तो ये हो गया 8, तो ये आपका हो गया 18 और 32 अराउंड 50, इलेक्ट्रॉन भी 50 ही हो जाएंगे। और दे जरा न्यूट्रॉन पे दे, एक बार ध्यान दे लो यहाँ पर, क्या ये 50 सच में हो रहे हैं, 2 और 16 18 और 8 4 जा 32, ओके ठीक है। न्यूट्रॉन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन के पास तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो यहाँ पर देखो 16 न्यूट्रॉन, 32 माइनस 16, तो यहाँ पर आ जाएंगे 16 और 4 इंटू में 8 है ना, तो ये हो जाएगा 16 प्लस में 32, तो ये हो गए 48। अब देखो जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएगा 50 प्लस में 48, ये कितने हो गए 98। एक्चुअली में बेटा ये जो न्यूक्लियॉन्स है ना, ये मास नंबर ही होता है, ठीक है, जब तक ये आयंस नहीं हो। अच्छा एक आयंस का भी ले लेते हैं, मैं बहुत देर से आयंस कर रहा हूँ, तो जैसे CO3 2- अब 2- का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गए हैं और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आया है बाहर से।
तो यहाँ पर ज़रा देखो आपके पास क्या कार्बन प्लस में 3 ऑक्सीजन है और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको अलग से ही प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये है। तो देखो प्रोटॉन कितने हो गए, इसका 6 12 और 8 16, तो यहाँ पे देखो 6 प्रोटॉन और यहाँ पे 8 दिया 24, 24 और 6 30 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखो इसके पास 6 होते हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन आपको 2 ऐड भी करना है, 30 प्लस में 2 तो 32, क्योंकि ये दो जो नेगेटिव चार्ज है ना ये आपका ऐड हो जाता है, पॉजिटिव होता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे देखो 3 इंटू में 8 है तो 24, ये भी 30। तो बाकी जो न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाएंगे, तो बेटा न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे इसके 60 है ना। तो इसका जो मास नंबर कितना हो गया वो 60 हो गया। तो देख रहे हो आप बड़े आराम से कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप किसी भी कंपाउंड में बड़े आराम से निकाल पाते हो। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कौन सा नहीं निकल रहा है, सबका निकलेगा, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक है तो मैं कमेंट में आंसर बता दूंगा, अदरवाइज आई विल गिव अनदर वीडियो फॉर दैट। तो ये हो गया, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। देखो बेटा चीज़ें छोटी छोटी है और मैं शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ, काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी। तो चीज़ें अगर समझनी है ना सीक्वेंस में आप देखते जाओ और आप कोशिश करो कि सभी चीज़ों के नोट्स आप बनाओ। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नोट्स बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, थैंक यू सो मच।